आज मैं ज्योतिष का एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप जान लिए तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो ज्योतिषगण हैं वो रिसर्च पर नहीं बल्कि जो भी किताबें हैं उसके आधार पर वो गणना करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए रिसर्च के आधार पर एक ऐसा सूत्र लेकर आ रहा हूं जिसे आप सुने और उसको अपने कुंडली पर लागू करें, आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष मित्र राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो हमारे विश का भाव होता है। जो आप मनोकामना मांगते हो प्रभु पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये 11वें भाव से देखा जाता है। आपका आय यानी आप अगर पैसा कमाते हो तो इनकम कितना हुआ, वो आय का जो भाव होता है वो 11वां घर होता है। और अब तक ये आपने सुना होगा कि 11वां घर सभी के लिए शुभ होता है, खास करके अगर उस पर शुभ ग्रह बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा अगर बैठा हो तो शुभ माना जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं जो कभी आपने सुना नहीं होगा। कुंडली में सबसे खतरनाक जो घर होता है 6, 8, 12 से भी खतरनाक वो क्या होता है, 11वां भाव होता है। और 11वें भाव का आप खोलिए, उसमें देखिए कौन सा नंबर है। मान लीजिए 11वें भाव में 2 नंबर लिखा है तो 2 का मालिक शुक्र होता है। अब शुक्र जहां भी बैठेगा तो उस घर को डिस्टर्ब करेगा, पक्का करेगा, यकीन मानिए वो करेगा। अब क्या होगा कि आप मान लीजिए शुक्र जो होता है वो व्यापार का, लग्जरियस लाइफ का कारक है। मान लीजिए शुक्र जो है आपको 7वें भाव में बैठ गया है। 7वां भाव जो होता है वो आपकी पत्नी का होता है। 7वां भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है। 7वां भाव जो होता है वो बिजनेस का होता है। तो आप जो भी, आपको गॉड गिफ्ट आशीर्वाद ये मिला रहेगा कि जो भी आप उस घर से संबंधित चीज मांगोगे 100% भगवान आपको देंगे। देर दे लेकिन देंगे जरूर, लेकिन वही आपके दुखदाई का कारण हो जाएगा। आपका बिजनेस खूब चलेगा लेकिन वही दुख का कारण हो जाएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जिससे आप खुद ईश्वर से कहोगे कि भगवान मैं बिजनेस को समाप्त करना चाहता हूँ। जो घर होता है वो पत्नी का भी होता है। तो आप पत्नी के प्रेम में इतना पड़ जाओगे, इतना आसक्त हो जाएगी कि वही आपके बर्बादी का कारण हो जाएगा। उसके लिए आप परेशान रहोगे जिसकी वजह से पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। पार्टनरशिप अगर किसी मित्र यार के साथ आप करते हैं तो वही दुखदाई का कारण। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि आपके 11वें भाव का स्वामी जहां भी बैठा हो उस घर में, अगर मान ली 11 घर का स्वामी अगर धन भाव में बैठा तो आपको धन प्रचुर मात्रा में मिलेगी। आप मनोकामना मांगोगे तो भगवान बैठे हैं धन देने के लिए, लेकिन वही धन आपके दुख का कारण बन जाएगा। और अंत में कहोगे हे प्रभु अगर आप ये धन नहीं दिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो 11वें भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा वो घर आपके लिए दुखदायी होगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस उपाय मैं बता दे रहा हूं। 11वें भाव का स्वामी देखिए कि शुक्र है कि बुध है, कौन सा ग्रह है, बस वो देखिए वो कहां जाकर बैठा है। अगर मान लीजिए 11वें भाव का स्वामी आपके प्रथम घर में बैठा है तो आप कुछ भी मत मांगे। कुछ मांगना है ये नहीं है, जो भी भगवान देंगे वो आपको अपने सोच के अनुसार, आपके सोच के अनुसार नहीं, अपने सोच के अनुसार देंगे। और जब अपने सोच के अनुसार देंगे तो आपसे कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो कुंडली का सबसे खतरनाक भाव जिसे आज तक आप शुभ मानते हो, तो सबसे खतरनाक जो भाव होता है वो 11वां भाव होता है। और 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो या उसकी राशि का जो स्वामी वो कहीं भी बैठा हो तो उस घर से संबंधित जो भी चीज है उसको आप ईश्वर से मत मांगे, क्योंकि ईश्वर देने के लिए बैठा है और एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से वो आपके कष्ट का कारण हो जाएगा। तो है ना कमाल का सूत्र। इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।